प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में आज का कार्यपत्रक 57 हिंदी विषय में आज हम ललद्यत के लिखे हुए वाक्य की पुनरावृत्ति करेंगे। हम पहले भी इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आज इसकी पुनरावृत्ति का दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। कश्मीरी कवयित्री है ललद्यत और उन्हें संत कवयित्री भी कहा जाता है। आप कबीर, रहीम इनकी शैली की तरह लिखती हैं। और अब हम देखेंगे कि इस वाक्य में क्या कहना चाहती हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवयित्री इन पंक्तियों में कहना चाहती है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उस ईश्वर तक पहुंचने की राह को आसान बनाने के लिए हमको समभाव से दुनिया को देखना होगा, त्याग करना होगा, भोग विलास में नहीं रहना होगा। अधिक खाने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी और यदि नहीं खाएगा तो भी अहंकारी बन जाएगा। यानी कि अगर आप बहुत भोग विलास में पड़ोगे तब तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं ही होगी, लेकिन यदि आप सब कुछ त्याग कर, न खाकर बनेगा अहंकारी का मतलब यदि आप सब कुछ त्याग कर भी सन्यासी हो जाते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, तो भी एक डर ये है कि कहीं आप अहंकारी ना हो जाएं कि मेरे समान तो और कोई भी नहीं है ईश्वर का भक्त, तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो कहती हैं सम खा, यानी समान भाव रखो। ये दोनों ही रास्ते गलत हैं कि आप विषय वासनाओं में, भोग विलास में डूबे रहें तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और आप हठ योगी हो जाते हैं तब भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि हठ योग से आप में अहंकार आ जाता है कि मेरे समान तो ईश्वर की तपस्या और कोई कर ही नहीं सकता, और अहंकारी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तो सच्चे ज्ञान से तो दूर रहते ही हैं, और त्याग तपस्या में लीन होते हैं तो अहंकार हो जाता है। इसलिए भी कवयित्री कहती है बीच का मार्ग अपनाइए, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और अहंकार भी नहीं होगा। तभी तो हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी, हम समभावी हो जाएंगे। इसके बाद ही जो हमारे मन के द्वार बंद हैं, ईश्वर की भक्ति के जो रास्ते हैं वो हमने बंद कर रखे हैं, वो सांकल खुल जाएगी और उसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो पाएंगे। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि अधिक विषय वासनाओं में रहने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और हठ योग करके, वैराग्य धारण करके, सन्यासी बनकर भी अहंकार की भावना उत्पन्न हो सकती है, और इन दोनों ही परिस्थितियों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। हमें संभावी होना होगा, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हमको होगी। वो बीच का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। संत कबीर के बारे में हम जानते ही हैं, वो गृहस्थ थे लेकिन तब भी संत थे। तो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कवयित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है? यहाँ आपको बताना होगा कि क्यों दोनों मार्ग ठीक नहीं हैं, इसीलिए शायद वो बीच का मार्ग कहने की बात कर रही हैं। तो आपको बताना होगा कि अधिक खाकर भी कुछ नहीं मिलता और न खाकर भी अहंकारी हो जाता है। प्रश्न 2, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने क्या उपाय सुझाया है? प्रश्न 3, कवयित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत कहे हैं? प्रश्न 4, प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री क्या प्राप्त करना चाहती है? प्रश्न 5, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आपको अगर इसका भाव अच्छे से समझ में आ गया है तो आप जल्दी से प्रश्न उत्तर कीजिए और अपनी मीनाक्षी मैडम को भेज दीजिए काम करके। और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं।